प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में आपका स्वागत, अभिनंदन और सभी विश्वासी भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम एक वचन पर मनन करेंगे। ये वचन है पहला तीमुथियुस और उसका दूसरा अध्याय और उसका पहला और दूसरा वचन। आइए इससे पहले कि हम इस मनन में आगे बढ़ें, एक छोटी सी प्रार्थना हम करेंगे। प्यारे पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ प्यारे परमेश्वर इस अवसर के लिए जो आपने दिया है। प्यारे परमेश्वर, आपके वचन पर मनन करने के लिए प्यारे पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। जो भी बातें आपने मुझ पर प्रकट की हैं प्यारे परमेश्वर, इस प्रभु जी वचन के द्वारा मेरी सहायता कीजिए प्रभु कि इस संदेश के द्वारा प्रभु वो मैं सभी के साथ बांट सकूं प्रभु जी, और सुनने वाले आशीष पाएं प्यारे पिता। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हम इस वचन को आज हम परमेश्वर की अगुवाई में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम इस वचन पर मनन करेंगे। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं एक और आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं। अगर आप इन वचनों के द्वारा, इन संदेशों के द्वारा आशीष पाते हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को और इस मैसेज को शेयर करें, और उनसे भी रिक्वेस्ट करें कि वो सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले समय में मुझे और प्रोत्साहन मिले कि मैं ऐसे संदेश आपके साथ बांट सकूं। सबसे पहले हम इस वचन को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, पहला तीमुथियुस और उसका दूसरा अध्याय और उसका पहला वचन। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। इस वचन में हम सबसे पहले इस वचन पर मनन करेंगे, और इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है, पवित्र आत्मा जी हम पर क्या प्रकट करना चाहते हैं, उसे हम समझेंगे। सबसे पहले जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो एक सवाल हमारे मन में आ सकता है कि हमें सब लोगों के लिए क्या प्रार्थना करनी है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है, अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। तो यहाँ पर दो काम करने के लिए कहा गया है। सबसे पहले प्रार्थना, और वो भी सब मनुष्यों के लिए, और दूसरा है धन्यवाद। तो सब मनुष्यों में जाहिर है विश्वासी भी आते हैं और अविश्वासी भी आते हैं, और अविश्वासियों की जब हम बात करते हैं तो उसमें सभी लोग आते हैं, छोटे बड़े गरीब सब लोग। तो यहाँ पर जब हम इस विषय पर मनन करते हैं कि हमें क्या प्रार्थना करनी है, तो पहली चीज़ जो हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में हमें सबसे ज़्यादा बोझ जो परमेश्वर का वचन हमें देता है वो है दूसरों के उद्धार के लिए प्रार्थना करना। और अगर हम विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं तो मूल रूप से उनके आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए, उनके आत्मिक उन्नति के लिए हमें प्रार्थना करनी है। तो एक तरफ आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करनी है, दूसरी तरफ यदि वो अविश्वासी लोग हैं तो उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करनी है। इसके अलावा हम इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम लोगों की दूसरी आवश्यकताओं के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं, या तो जब वो प्रार्थना के बोझ हमारे पास लेकर आते हैं, या हम अपने आप से भी उनकी ज़रूरतों के लिए, उनकी परेशानियों के लिए, उनकी चंगाइयों के लिए और अन्य किसी और प्रकार की आशीष के लिए उनके जीवन में हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर जो एक संदेश है वो है कि हमें या तो विश्वासियों की आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, या अगर हम अविश्वासियों की बात करें तो हमें उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरी बात है कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमसे कहता है सब मनुष्यों के लिए धन्यवाद करो। तो यहाँ पर भी एक प्रश्न हमारे सामने आना चाहिए कि जब हम सब मनुष्यों की बात करते हैं तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इस पृथ्वी पर बहुत से लोग जो है एक दुष्टता का जीवन जीते हैं, और परमेश्वर के विरोध में वो जीवन जीते हैं, वो परमेश्वर का विरोध करते हैं। तो हमारे मन में एक सवाल आना चाहिए, क्या हम उनके लिए भी प्रार्थना करें? बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। उदाहरण के तौर पर
प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट शब्दों में ये बात कही कि जो तुम्हें सताते हैं, अर्थात जो दुष्टता का काम करते हैं, जो परमेश्वर का विरोध करते हैं, जो परमेश्वर के लोगों को सताते हैं, वो परमेश्वर का विरोध करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उनके लिए भी प्रार्थना करो। तो हमें इसमें कोई दो राय नहीं है, हमें उनके लिए ज़रूर प्रार्थना करनी है। दूसरी बात यह है कि हम ऐसे लोगों के लिए जो परमेश्वर के विरोधी हैं, क्योंकि जो लोग परमेश्वर की दृष्टि में जो निर्दोष हैं या परमेश्वर का भय मानने वाले हैं या जो भले लोग हैं, उनके लिए तो धन्यवाद करना हमारे लिए आसान है। और जो लोग परमेश्वर की सेवा में हैं, परमेश्वर को जो महिमा देते हैं, उनके लिए भी धन्यवाद करना आसान है। लेकिन उनके लिए हम कैसे धन्यवाद करें जो परमेश्वर का विरोध करते हैं? तो सबसे पहली चीज़, हमारा परमेश्वर जो है वो प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है, ऐसा वचन में लिखा है। और परमेश्वर का जो प्रेम है वो हमें एक आशा देता है। परमेश्वर आशा का दाता है। रोमियो 15 और 13 में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। तो परमेश्वर चाहता है कि भले ही हमारे आसपास ऐसे दुष्ट लोग हैं जो परमेश्वर का विरोध करते हैं, जो निहायती हम कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा दुष्टता उनके जीवन में है, फिर भी हमें उनके लिए धन्यवाद देना है। क्यों देना है? क्योंकि परमेश्वर आशा का परमेश्वर है। परमेश्वर को आशा है कि वो लोग, संभव है कि जब परमेश्वर के लोग उनके लिए प्रार्थना करें, जब परमेश्वर का वचन उन तक पहुंचे, तो वो भी मन फिराएं और वो अपनी दुष्टता से बाज आ जाएं। हालांकि एक बात हमें याद रखनी है कि परमेश्वर का वचन हमसे ये भी कहता है कि बहुत से ऐसे इस दुनिया में दुष्ट लोग हैं, वो हो सकता है कि वो उनके लिए जो है कोई आशा बाकी नहीं रह जाएगी अगर वो अपनी दुष्टता पर बने रहे। उदाहरण के तौर पर नीति वचन 10 अध्याय और उसके 28 वचन में ऐसा लिखा है, धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है, परंतु दुष्टों की आशा टूट जाती है। जो लोग अपनी दुष्टता से मन नहीं फिराएंगे, उनके लिए तो वचन में लिखा है कि उनकी आशा जो है वो टूट जाएगी। परमेश्वर एक तरह से उनके लिए आशा का द्वार बंद कर देगा। पर एक विश्वासी होने के नाते हम ऐसा नहीं कह सकते कि इस व्यक्ति के लिए तो शायद अब कोई आशा नहीं रही, क्योंकि इस वचन में परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है, सबके लिए धन्यवाद दो, सब मनुष्यों के लिए धन्यवाद दो। अर्थात जो कोई जीवित है, चाहे वो दुष्ट भी क्यों ना हो, ये तो हम नहीं जानते कि परमेश्वर ने उसके लिए आशा का द्वार बंद किया है। और अगर हमें ऐसा लगता भी है कि बंद किया है, तो हम, जब तक वो जीवित है, हमें उसके प्रति आशावादी रहना है। हमें उसके लिए मध्यस्थता करनी है कि परमेश्वर एक बार फिर से इस व्यक्ति के लिए आप आशा का द्वार खोल दीजिए, इसे एक मौका दें कि ये मन फिरा सके। और इसीलिए इस वचन में हमें कहा गया है कि सब मनुष्यों के लिए धन्यवाद हमें देना है, सब मनुष्यों के लिए धन्यवाद किया जाए। एक और कारण है क्यों हमें धन्यवाद देना है, ऐसे लोगों के लिए भी जो परमेश्वर का विरोध करते हैं, जो परमेश्वर को महिमा नहीं देना चाहते, जो बहुत ही दुष्टता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उसका एक कारण जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया वो ये भी है कि जब हम किसी के लिए धन्यवाद देते हैं, जब हम किसी के प्रति आशावादी होते हैं, तो परमेश्वर हमें हमारे को जो एक परमेश्वर ने जिम्मेवारी सौंपी है, एक हमारी जो सेवा है परमेश्वर ने हमें दी है, वो है सुसमाचार सुनाने की। परमेश्वर का जो सुसमाचार है, परमेश्वर के सुसमाचार में एक चेतावनी भी है। परमेश्वर का सुसमाचार अपने आप में एक पूरा संदेश है। वो परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताता है, वो परमेश्वर के उद्देश्य के बारे में बताता है। परमेश्वर का उद्देश्य है कि मनुष्य का नाश ना हो और वो अनंत जीवन पाए। और वो परमेश्वर के न्याय के बारे में भी बताता है, परमेश्वर का जो अंतिम न्याय होगा। और उसमें परमेश्वर एक चेतावनी देता है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेगा वो उसका नाश होगा।
लेकिन जो कोई विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। सो जब हम सब लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं तो हमारे अंदर एक बोझ रहता है कि हमें उनको परमेश्वर का सुसमाचार भी देना है, क्योंकि हम उनके लिए धन्यवाद कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा इस वचन में ये बात कही है कि हमें सबके लिए धन्यवाद देना है जब तक वो जीवित हैं। हम नहीं जानते कि वो लोग मन फिराएंगे कि नहीं, लेकिन हमें उनके लिए धन्यवाद देना है। दूसरी बात हम देखते हैं कि यहेजकेल की एक किताब में एक वचन मैं पढ़ना चाहता हूं कि परमेश्वर के हम चरित्र को देखते हैं कि वो दुष्टों के नाश होने से प्रसन्न नहीं होता है। यहेजकेल 18 और उसके 23 वचन में इस तरह से लिखा है, प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? सो इस वचन के द्वारा हम और भी सफाई से इस बात को देख सकते हैं कि परमेश्वर का चरित्र ऐसा है कि वो दुष्टों के लिए भी वो आशा रखता है, और वो कह रहा है कि क्या मैं इस बात से प्रसन्न होता हूँ कि दुष्टों का नाश हो? दुष्टों के मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर की इच्छा है कि वो मन फिराएं। सो इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें मूल रूप से एक भेद की बात सिखाना चाहता है, बताना चाहता है, हम पर प्रकट करना चाहता है कि जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं और उनके लिए धन्यवाद देते हैं, चाहे वे लोग विश्वासी हों, अविश्वासी हों, चाहे वे लोग परमेश्वर का विरोध करने वाले भी क्यों ना हों, वो लोग दुष्ट ही क्यों ना हों, पर अगर हम उनके लिए आशावादी हृदय से, परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर की दया से परिपूर्ण होकर जब हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए धन्यवाद देते हैं, तो उसका एक प्रभाव हमारे अपने जीवन पर भी पड़ता है, और वो ये है कि हम अपने उद्धार की हम जो है रखवाली करते हैं, हम उसकी रक्षा करते हैं और उसमें और हम मजबूत हो जाते हैं। यहाँ पर एक बात हमें समझने की ज़रूरत है कि कई प्रचारकों के द्वारा इस प्रकार का प्रचार हुआ है मसीह लोगों के बीच में कि जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है कि वंस सेव्ड ऑलवेज सेव्ड। ये एक भ्रामक जो है एक प्रचार है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कई प्रमाण देता है और कई ऐसे वचन हैं। उसके लिए प्रभु ने चाहा तो मैं एक अलग संदेश ज़रूर आप लोगों के साथ बांटूंगा, जिसके द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि परमेश्वर का उद्धार तो हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए है, लेकिन उस उद्धार की हमें चौकसी करनी है, उस उद्धार में हमें अंत तक बने रहना है। और परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि पहला तीमुथियुस और उसके दूसरे अध्याय के पहले वचन में जो एक मकसद है परमेश्वर का, वो ये भी है कि जब हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे, जब हम इसको अपना दायित्व समझकर, परमेश्वर की ओर से एक आज्ञा समझकर, इस आज्ञा को प्रेम से हम इसका पालन करेंगे, तो फलस्वरूप हम अपने उद्धार में भी हम बढ़ते जाएंगे और हमारे अपने उद्धार की भी हम जो है चौकसी करेंगे और उसकी रखवाली करेंगे। अब हम इस भाग के दूसरे वचन पर हम मनन करते हैं। पहले तीमुथियुस के दूसरे अध्याय और उसके दूसरे वचन को हम देखते हैं। यहाँ लिखा है, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। जब हम इस वचन पर आते हैं तो इस वचन में जो मुख्य संदेश या मुख्य हमारे लिए जो संदेश है वो ये है कि हमें अधिकारियों के लिए, ऊंचे पद वालों के लिए, आज के संसार में तो राजा महाराजा नहीं होते, लेकिन ऊंचे पदों पर जो लोग होते हैं, जो हमारे देश में जो अधिकारी होते हैं, और मैं समझता हूं कि यहाँ पर सिर्फ एक विश्वासी के लिए आज के संदर्भ में इन अधिकारियों से मतलब सिर्फ हमारे सरकारों में जो अधिकारी हैं वही नहीं, यहाँ तक कि कलीसियाओं में भी जो अधिकारी हैं, ऊंचे पद वाले लोग हैं, उनके लिए भी हमें प्रार्थना करना है। और तो क्यों प्रार्थना करना है? फिर से वही सवाल। पहला जो उद्देश्य है वो तो हमने पहले वचन में पढ़ लिया कि सबको परमेश्वर चाहता है, सबके उद्धार के लिए हम प्रार्थना करें। सबके जीवन में अगर उन्होंने उद्धार पा भी लिया है तो उनकी आत्मिक उन्नति के लिए वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने विश्वास के जीवन में आगे बढ़े। अगर वो
ऊंचे पदों पर हैं, अगर वो किसी अधिकार का उनको जो है अधिकार मिला हुआ है परमेश्वर के द्वारा, तो वो उस अधिकार का ठीक रीति से पालन करें, परमेश्वर की अगुवाई में होकर वो उस पद पर जो है बने रहें। सो हम देखते हैं जो दूसरा महत्वपूर्ण कारण यहाँ पर हमें बताया गया है कि क्यों हमें उनके लिए प्रार्थना करना है। तो यहाँ पर स्पष्ट रीति से लिखा है, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त इसलिए हमें प्रार्थना करनी है उनके लिए कि हम विश्राम और चैन और सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। सो हमारी जो भक्ति है, इसका उद्देश्य क्या है? हमारी भक्ति का उद्देश्य है कि हम अपने विश्वास की रक्षा करें, विश्वास में बढ़ते जाएं और हमारे उद्धार में हम बढ़ते जाएं। साथ ही साथ हमारी जो ये भक्ति का जीवन है, हमारा जो ये भक्ति का जीवन है, इसका एक मुख्य उद्देश्य ये भी है कि हम परमेश्वर की वो जो ये मुख्य आज्ञा है, जिसको हम ग्रेट कमीशन बोलते हैं, कि परमेश्वर के प्रेम का संदेश लोगों तक हम पहुंचा सकें, लोगों के साथ हम स्वतंत्र रीति से हम उसे बांट सकें। तो सवाल ये उठता है जब हम इस वचन को पढ़ते हैं कि क्या हमारी जो ये भक्ति है और जो गंभीरता एक शब्द है, उसको इंग्लिश बाइबल में लिखा है होलीनेस, क्या हमारा ये पवित्रता का जीवन, भक्ति का जीवन, क्या ये अधिकारियों के ऊपर, ऊंचे पद वालों के ऊपर ये निर्भर है? तो इसका जो जवाब है वो तो सरल रीति से उसका जवाब है नहीं। लेकिन फिर भी परमेश्वर क्यों चाह रहा है कि हम इन लोगों के लिए प्रार्थना करें? इसका क्या संबंध है? क्योंकि यहाँ लिखा है, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त इसलिए प्रार्थना की जाए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। सो परमेश्वर हमें ये आज्ञा इसलिए देता है, परमेश्वर ने जो मुझे दिखाया, कि इससे परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। ये आज्ञा सिर्फ इसलिए परमेश्वर ने हमें दी है कि परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर के लोग जब प्रार्थना करते हैं ऊंचे पद वालों के लिए, उससे परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं इजराइलियों के इतिहास में, जब वो लोग मिस्र में बंदुआई में थे और उनके ऊपर एक बड़ा ही कठोर फिरौन राजा जो उन पर अधिकार रखता था और वो उन पर जाति करता था, तो तब परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर की दुहाई दी, परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट किया। उस पूरे घटनाक्रम में जब परमेश्वर ने 10 आश्चर्य कर्म किए और फिरौन राजा को इस्तेमाल किया अपनी महिमा प्रकट करने के लिए, परमेश्वर दिखाना चाहता है कि वो सब ऊंचे पद वालों पर वो अधिकार रखता है और वो सबके ऊपर शिरोमणि है। सो परमेश्वर ने इसी कारण से हमें ये बोझ दिया है, हमें ये आज्ञा दी है, हमें ये निर्देश दिया है कि हम ऊंचे पद वालों के लिए और राजाओं और जो प्रधान हैं उनके लिए हम प्रार्थना करें, जिससे कि परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करे और हमें भी, जो हम उसके लोग हैं, हमें भी वो महिमा दे। क्योंकि हम देखते हैं रोमियो और उसके 8 अध्याय और उसके 30 वचन में इस तरह से लिखा है कि वहाँ पर लिखा है, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। जब हम इस वचन पर हम मनन करते हैं, पहला तिमुथियुस का 2 अध्याय और उसका 2 वचन, तो हमें परमेश्वर एक बात बताना चाहता है। परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि हमारी प्रार्थनाओं का परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बड़ा एक महत्व है। परमेश्वर उसको बहुत आदर देता है और हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े अधिकारियों का न्याय करता है। परमेश्वर बड़े बड़े अधिकारियों की दिशा को तय करता है कि वो उनके पद पर वो रहेंगे या नहीं रहेंगे। परमेश्वर अपने जो परमेश्वर के लोग हैं उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा ये सब करना चाहता है। और
अब हम सबसे महत्वपूर्ण विषय को हम देखेंगे कि हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ लिखा है कि राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के लिए हमें प्रार्थना जो है करनी है, और उसका उद्देश्य भी बता दिया गया है कि इसलिए करनी है कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता का जीवन हम बिता सकें। अब यहाँ पर एक समस्या जो है वो ये है कि अधिकांश विश्वासी क्या प्रार्थना करते हैं, इस वचन को जब वो पढ़ते हैं तो वो ये प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर बड़े बड़े पदों पर जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, आप उनका उद्धार कर दीजिए, और प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भय में होकर जो है अपने अधिकार का इस्तेमाल करें, जो भी वो शासन करते हैं या जो भी वो उनकी जिम्मेवारियां हैं, वो आपके भय में होकर वो उन्हें निभाएं। लेकिन वास्तव में जो परमेश्वर का उद्देश्य है वो क्या है? वो ये है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परिस्थिति को देखते हुए उन अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि दो प्रकार की परिस्थिति हो सकती है। या तो हमारे जो हमारे समाज में या हमारे ऊपर जो अधिकारी हैं, चाहे वो हमारे देश में हों, चाहे वो कलीसिया के अंदर अधिकारी हों, वो परमेश्वर का काम वो अपना काम बहुत परमेश्वर के भय में होके कर रहे हैं, वो बहुत परमेश्वर के भय में होके शासन कर रहे हैं, कुल मिला के वो अच्छे अधिकारी हैं, हम उनसे प्रसन्न हैं। तो ऐसे सूरत में परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? उनके उद्धार के लिए तो हमें प्रार्थना करनी ही है, वो तो पहले वचन में वो स्पष्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या प्रार्थना करनी है? हमें प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर उनके पद की रक्षा करे, परमेश्वर उन्हें अपने पात्र के रूप में इस्तेमाल करता रहे और उन्हें बुरे लोगों से बचाए, क्योंकि बहुत से लोग इस संसार में जो ईमानदार लोग होते हैं ऊंचे पदों पर, उनसे घृणा करते हैं, क्योंकि ये संसार शैतान के वश में है और शैतान अच्छे अधिकारियों को, अच्छे शासकों को, चाहे कलीसिया में हो, चाहे इस संसार में हो, चाहे हमारे देश में हो, हमारे ऊपर जो शासक होते हैं, उनमें अच्छे अधिकारियों उन्हें वो टिकने नहीं देता। आप देख सकते हैं कि हमारे संसार में भी ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। जो भी ईमानदार जो है अधिकारी होते हैं, ईमानदार जो नेता होते हैं, ईमानदार जो लीडर्स होते हैं, उनके विरुद्ध हर प्रकार की कॉन्स्पिरेसीज या षड्यंत्र रचे जाते हैं, क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि इस पृथ्वी पर किसी भी प्रकार का जो है परमेश्वर की धार्मिकता का निर्वाह हो, परमेश्वर के न्याय के काम हो इस पृथ्वी पर, ये उसे अच्छा नहीं लगता है। सो इसीलिए अगर ऐसे अधिकारी हैं हमारे ऊपर, चाहे कलीसिया में हो, चाहे संसार में, हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर उनकी रक्षा करे, परमेश्वर उनके अधिकार की, उनके पद की रक्षा करे, और परमेश्वर उनको और भी ज़्यादा अनुग्रह और बुद्धि दे और उन्हें अपने पात्र के रूप में इस्तेमाल करे परमेश्वर के राज्य के निर्माण के लिए। और यिर्मयाह 9 अध्याय में हम पढ़ते हैं उसके 24 और 25 वचन में कि परमेश्वर को क्या चीज़ अच्छी लगती है कि वो इस पृथ्वी पर करुणा और न्याय के कार्य करे। सो परमेश्वर उनको बुद्धि और अनुग्रह देता रहे कि वो परमेश्वर के न्याय के काम को सभी मनुष्यों के बीच में वो कर सकें। और अगर परमेश्वर के कलीसिया के अधिकारी हैं तो वो परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर के लोगों के बीच में पूरी कर सकें। दूसरी परिस्थिति क्या हो सकती है? अगर हम परमेश्वर की अगुवाई में प्रार्थना करते हैं ऊंचे पद वालों के लिए, तो परमेश्वर हमें दिखाएगा कि अगर वो ऊंचे पद वाले लोग, चाहे कलीसिया में हो चाहे संसार में, अगर वो दुष्टता कर रहे हैं, परमेश्वर के विरोध में चल रहे हैं, तो उस सूरत में हमें क्या प्रार्थना करनी है? सबसे पहला विषय क्या होगा कि हम ऐसी परिस्थिति में जब हमारे ऊपर क्रूर और दुष्ट अधिकारी होते हैं तो अक्सर हम अपना संतुलन खो बैठते हैं और हम भी कोई ना कोई गलती करने के उसमें परिस्थिति में आ जाते हैं। तो हमें दानियल की तरह और उसके दोस्तों की तरह, शद्रक, मेशक और अबेदनगो की तरह हमें प्रार्थना करनी है कि प्रभु हमें उनकी तरह
विश्वास योग्य बनाए, हमें सहन शक्ति दे कि ऐसे क्रूर और अन्यायी शासकों के सामने हम टिके रहें, हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहें, हम किसी प्रकार का अधर्म ना करें। दूसरी चीज हमें प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर से हम, हमारे को ये अधिकार दिया है परमेश्वर ने कि हम परमेश्वर से कहें, परमेश्वर आप उन्हें उनके पद से भी हटा दीजिए, या फिर आप उन्हें पश्चाताप का जो है आप अवसर दीजिए, पश्चाताप का मौका आप उन्हें दीजिए। क्योंकि हम देखते हैं क्यों हमें ये अधिकार मिला है, क्योंकि वचन कहता है कि रोमियो 13:1 में लिखा है, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, सारे अधिकार परमेश्वर की ओर से हैं। सो हम परमेश्वर से कह सकते हैं, परमेश्वर ये अधिकारी, ये जो ऊंचे पदों पर लोग हैं, चाहे कलीसिया में हो, चाहे कलीसिया के बाहर, हमारे देश में, हमारे शहर में, हमारे समाज में, अगर ऐसे गलत अधिकारी हैं तो हमें अधिकार है, हम परमेश्वर से कह सकते हैं, परमेश्वर आप इस अधिकारी को, आप इस शासक को हटाइए, क्योंकि इसकी गलत नीतियों के कारण, इसके अन्याय और उपद्रव के कारण हम विश्राम चैन से हम नहीं जी पा रहे हैं, आपके लिए भक्ति का जीवन हम नहीं जी पा रहे हैं। और अब हम देखते हैं कि जब हम ऐसी प्रार्थना करेंगे तो एक और संभावना है। वो संभावना क्या है कि हो सकता है हमने बहुत लंबे समय से ऐसी प्रार्थना की है लेकिन हमें उसका उत्तर नहीं मिल रहा है। तो उस सूरत में हमें क्या करना है? उस सूरत में हमें एक वचन परमेश्वर का याद रखना है, और वो है दूसरा इतिहास और उसका 7 अध्याय और 14 वचन। वहाँ पर सुलेमान ने ये प्रार्थना की परमेश्वर से, और उसने कहा, तब यदि मेरी प्रजा के लोग, माफ कीजिए, परमेश्वर ने सुलेमान से बात कही, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आज कई विश्वासियों के सामने सवाल होना चाहिए कि वो अगर प्रार्थना कर रहे हैं इस प्रकार से, अगर अच्छे अधिकारियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर उनकी रक्षा करे, लेकिन देखते हैं कि ऐसा हो नहीं रहा है, वो अच्छे अधिकारियों के साथ षड्यंत्र हो रहे हैं, वो उनके अपने पद से हटाए जा रहे हैं, या फिर गलत अधिकारियों के लिए, गलत शासकों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर आप उन्हें हटाइए, लेकिन परमेश्वर नहीं सुन रहा है। तो कारण क्या है? कारण संभव है, एक कारण हो सकता है परमेश्वर का समय नहीं है, दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि परमेश्वर के लोग होने के नाते परमेश्वर हमसे खुश नहीं है, परमेश्वर अपनी प्रजा से खुश नहीं है, परमेश्वर कलीसिया से खुश नहीं है। और ऐसी सूरत में कलीसिया के लिए जरूरी है दूसरे इतिहास 7 अध्याय के 14 वचन को स्मरण करना और उसके अनुसार प्रार्थना करना। अंत में एक चेतावनी परमेश्वर हमें देना चाहता है, परमेश्वर का आत्मा हमें बताना चाहता है कि कई जो विश्वासी हैं वो एक भ्रम का शिकार हो गए हैं इस समय में, जो अंत का समय चल रहा है, और वो ये सोचते हैं कि जब परमेश्वर के वचन में अंत के दिनों को लेकर सारी भविष्यवाणियां पहले से ही हो गई हैं और ऐसे गलत शासकों का उभरना और अधिकार में रहना ये तो तय है, तो फिर हम प्रार्थना क्यों करें? लेकिन ये शैतान का एक बहुत बड़ा झूठ है और बहुत बड़ा उसका हथियार है, हमें विश्वास के जीवन में ठंडा करने का, और परमेश्वर की जो धार्मिकता है उसे हम पूरा ना करें, ऐसा उसका उद्देश्य है। तो ऐसे में हमें सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि भले ही अंत के समय में हम हैं और अंत के समय के बारे में परमेश्वर के वचन में पहले से ही कई बातें हमें बता दी गई हैं, लेकिन हम समय और तारीख के बारे में हम घमंड नहीं कर सकते, हमें नहीं पता, और इसीलिए हमें अपना काम करना है, हमें प्रार्थना करनी है और परमेश्वर के लिए वो विश्वास योग्य हमें झुंड का हिस्सा बनना है जिसके विषय में परमेश्वर का वचन बारंबार कहता है कि अंत में वो जो विश्वास योग्य लोग होंगे, जो परमेश्वर के लिए युद्ध में डटे रहेंगे विश्वास योग्य बनकर,
अंधकार की शक्तियों से लड़ेंगे, उनको परमेश्वर जो है अपने राज्य में ले जाएगा। तो परमेश्वर हमारी सहायता करे कि पहले तिमोथी और उसके दूसरे अध्याय और पहले और दूसरे वचन के द्वारा जो ये बातें परमेश्वर ने हमें दिखाई हैं, उसको हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में समझकर और उसके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें इन वचनों का सही अर्थ समझाए और हम एक ऐसी प्रार्थना का जीवन हमारा हो जिससे बड़ी बड़ी जो अंधकार की शक्तियां हैं वो हिलाई जाएं। बड़े बड़े ऊंचे पदों पर जो अन्याय और उपद्रव करने वाले लोग हैं, परमेश्वर उनका न्याय करे। और जो परमेश्वर के पात्र हैं, जो बड़े पदों पर जो अधिकारी हैं, जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं, परमेश्वर उनकी रक्षा करे, उनकी सुधि ले। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वचन आपके लिए एक आशीष का कारण बनेगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।